हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अप्रॉक्सीमेशन के बारे में और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया था। आज हम न्यू टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है रोलिच थ्योरम। तो आइए देखते हैं रोलिच थ्योरम क्या होता है। तो देखिए, आज का टॉपिक है रोलिच थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर कोई एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और साथ में ये कंटिन्यूअस है, इसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं ए बी पे, और डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और साथ में एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होता है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। तो रोलिच थ्योरम कहना क्या चाहता है कि मान लीजिए एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और वह फंक्शन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन है कि वह फंक्शन दिए हुए क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ में दिए हुए ओपन इंटरवल पे डिफरेंशियल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये तीन कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो एफ डैश सी की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है सी जो ए और बी के बीच में होती है कि अगर हम एफ डैश सी करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये है रोलिच थ्योरम। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोलिच थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। और पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1-3। तो देखिए, हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है रोलिच थ्योरम के लिए वैलिड है या नहीं ये हमें चेक करके बताना है। तो कोई भी फंक्शन रोलिच थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, इसके लिए हमें तीन चीजें चेक करना होगा। सबसे पहले चेक करना होगा क्या वह कंटिन्यूअस है, सेकंड क्या वह डिफरेंशिएबल है, और थर्ड है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब हम कैसे समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस है? तो बहुत ही सिंपल है, जो हमें वैल्यू दी हुई है इंटरवल में वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और ये चीज का ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पुट करने से ये जो फंक्शन है ये इमेजिनरी ना हो जाए, यानी रूट में माइनस साइन नहीं आना चाहिए, और सेकंड चीज ये इन्फानाइट ना बन जाए। इन्फानाइट मतलब डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद डिवाइड में 0 नहीं आता है और ये इमेजिनरी भी नहीं बनता है तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है दिए हुए इंटरवल में कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल का भी यही रूल है। इसकी डेरिवेटिव को देख लेना। इसकी डेरिवेटिव में जब हम ये जो वैल्यू पुट करेंगे और ये इन्फिनिटी और इमेजिनरी नहीं बनेगी इसकी डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन दिए हुए इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। और फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी तो हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो एक बात याद रखना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए, x के पावर में हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, ना ही निगेटिव नंबर रहेगा, ना ही फ्रैक्शन, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमेशा याद रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। उसके डोमेन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए उसमें, वह कभी इन्फिनिटी और इमेजिनरी नहीं बनेगा। तो देखिए, इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस on 1-3 and differentiable on 1-3।
तो ये दो कंडीशन आपको डायरेक्ट लिख लेनी है, ठीक है। देखिए अभी ये क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। 1 से लेके 3 तक आप यहाँ कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा। इन्फिनिटी कब बन सकता है? जब डिवाइड में कुछ हो तब। और इमेजिनरी कब बनेगा? जब स्क्वायर रूट हो तब। स्क्वायर रूट है और निगेटिव साइन आ रहा है तो इमेजिनरी बन जाएगा, डिवाइड है और नीचे में 0 बन रहा है तो इन्फिनिटी बन जाएगा, उस समय वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। पर यहाँ क्लियरली दिख रहा है डिवाइड में कुछ नहीं है, ये रूट में भी नहीं है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये ना इन्फिनिटी बनेगा ना इमेजिनरी बनेगा, इसलिए ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है। इसके बाद देखिए हमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखाना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू को 3। एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे हम। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1। तो देखिए यहाँ जाके हम 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 3। तो देखिए 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया 0। एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3। अब देखिए 9 प्लस 3 हो गया 12 और 12 माइनस 12 होता है 0। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। बस हमें यही चेक करके बताना था कि क्या ये फंक्शन रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन ने रोलिस थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एज ई पावर माइनस एक्स एंड साइन एक्स आर always continuous and differentiable on their domain, hence given function is continuous on 0 comma pi and differentiable on 0 comma pi। तो देखिए ऐसा हमने डायरेक्ट क्यों लिख लिया, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए e का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय ई का पावर एक्स। अब देखिए डिवाइड में है तो ये 0 बन सकता है, पर देखिए ई का मतलब क्या होता है 2.72। इसका पावर आप कुछ भी रखिए, देखिए 0 रखोगे तो ये 1 बनेगा। किसी भी संख्या का पावर हम कुछ भी रख ले, इसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू उठा लो या और यहाँ पुट कर दो तो इसका ई का पावर का आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा, और ये 0 नहीं आएगा तो ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा। इसलिए ये क्या है? कंटिन्यूअस है इसके डोमेन में, मतलब कोई भी x की वैल्यू उठा के डाल दो ये कभी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। सेकंड साइन x को देखिए। अब साइन x की देखिए मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, सबसे लोवेस्ट वैल्यू -1 तक जाएगी और हाईएस्ट वैल्यू 1 तक आएगी। तो -1 और 1 के बीच में इन्फिनिटी तो होता नहीं है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा। तो ये है, तो ये आपको लिख के नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक कर लेते हैं।
एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ, हाँ यहाँ पहले लिख लेना लेट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू पाई। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे ई पावर 0 इंटू साइन 0। तो देखिए किसी का भी पावर 0 1 होता है और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ पाई विच इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस पाई इंटू साइन पाई। देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, पर साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हो गया 0। हेंस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो रोलिस थ्योरम, ये जो फंक्शन है इसने रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई कर लिया। तो यहाँ लास्ट में लिख देना हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू 1,3। तो देखिए ये जो फंक्शन दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने बता दिया था क्या होता है, और याद रखना पॉलिनोमियल फंक्शन x की कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा कंटिन्यूस रहता है और डिफरेंशिएबल भी रहता है। तो हम डायरेक्ट वो लाइन लिख लेंगे एज fx is polynomial function hence it is continuous on 1,3 and differentiable on 1,3। अब देखिए a और b की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू 3। f ऑफ a कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब f ऑफ 1, एफ एक्स में जाके x की वैल्यू 1 रख दीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5 माइनस 5 0। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 टू जा हो जाएगा 18 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 3। अब देखिए 18 में से 15 माइनस करेंगे तो बनेगा 3 और 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गए, पर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रोलिस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। फोर्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0,2 पाई। तो देखिए साइन और जो कॉस है ये हमेशा कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं उसके डोमेन में। और 3 में आप कोई भी वैल्यू पुट करो ये तो 3 होगा, तो ये कभी इन्फिनिटी नहीं बनेगा और ना ही इमेजिनरी बनेगा। तो ये डायरेक्ट कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ये लाइन हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, पहले लिखना होगा एज साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल on their domain, hence given function is continuous on 0,2 pi and
डिफरेंशिएबल ऑन 0, 2 पाई। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। देखिए, लेट ए को मान लेंगे 0 और बी को मान लेंगे 2 पाई। तो एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, मतलब एफ ऑफ 0, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो होगा साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस 3। अब देखिए साइन 0 होता है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। एफ ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 पाई साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू, देखिए साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1 प्लस 3, ये भी 2 आ गया। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलिज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 2 एंड 6 माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेस और इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है, दोनों को सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूस रहेगा, एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन hence it is continuous on, अब देखिए इंटरवल क्या दिया है 0 से 2 एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0, 2। अब देखिए यहाँ पे a मान लेते हैं 0 और b मान लेते हैं 2, तो एफ ए क्या हो जाएगा, f0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, f2 ले लेंगे, सॉरी fb मतलब f2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी है, यहाँ लिख देंगे हेंस एक्स स्क्वायर डज नॉट सेटिस्फाई रोलिज थ्योरम। अब इस फंक्शन के लिए चेक कर लेते हैं फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। ये भी देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, पर इसको हम लीनियर बोलते हैं क्योंकि इसका x का पावर 1 है। अगर x का पावर 2 रहता तो क्वाड्रेटिक, 3 रहता तो क्यूबिक, पर ये सभी पॉलिनोमियल में आते हैं। तो देखिए एज 6 माइनस एक्स इज पॉलिनोमियल, फंक्शन hence it is continuous on, इसका इंटरवल दिया है 2 to 6 एंड डिफरेंशिएबल ऑन 2, 6। लेट ए की वैल्यू होगी 2 और बी की वैल्यू मान लेंगे 6, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ 2 यहाँ पे 2 रख दीजिए तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 6, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से दिख रहा है एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी,
इसलिए हम लिखेंगे 6 माइनस एक्स डज नॉट सेटिस्फाई रोलिच थ्योरम। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये रोलिच थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 6 क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2/3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 एंड 1। तो यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है ये फ्रैक्शन में आ गया। तो एक्स का पावर कभी फ्रैक्शन में आ गया तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, निगेटिव भी नहीं चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से आप दिमाग लगाइए, -1 से लेके 1 तक यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, -1 करेंगे तो आंसर कुछ तो भी आएगा, पर क्या इसका आंसर इन्फिनिटी आ सकता है? नहीं आ सकता। इन्फिनिटी एक ही बार में आया रहता जब इसके डिवाइड में कुछ होता तब, और इमेजिनरी भी नहीं बन सकता ये वैल्यू पुट करने के बाद। तो x का पावर 2/3 जो है ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x का पावर 2/3 इज कंटिन्यूस ऑन -1, 1 and differentiable on 0, 1, 1। अब ये चेक कर लेते हैं, लेट a -1 और b 1। तो f a क्या होगा? f -1, यहाँ पे -1 रख देंगे। देखिए -1 का पावर 2/3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर निकाल लेंगे फिर क्यूब रूट निकाल लेंगे, या -1 का क्यूब रूट निकाल लेंगे फिर स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखिए -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है और स्क्वायर हो जाएगा +1, या फिर -1 का स्क्वायर हो गया +1 और क्यूब रूट ऑफ +1 इज 1। एफ ऑफ बी देख लीजिए, एफ ऑफ 1। अब देखिए 1 का पावर कुछ भी हो ये हमेशा 1 ही होता है। तो हियर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है? इक्वल है। हेंस रोलिच थ्योरम इज सेटिस्फाइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिवन an interval AB that satisfy hypothesis of Rolle's theorem for the function fx equals to x power 4 plus x square minus 2, it is known that a equals to -1, then find the value of b। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल पे रोलिच थ्योरम के हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। a की वैल्यू -1 है तो हमें b की वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, फंक्शन हम लिख लेते हैं x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2। तो देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 -2 0, और 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 × 1 2 -2 0। तो ये दोनों कंडीशन में 0 बन रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 it is clearly observed that for x equals to -1 and x equals to 1, fx becomes 0, that is f -1 and f1 are equal or which is equals to 0। तो ये जो फंक्शन है रोलिच थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और रोलिच थ्योरम का कंडीशन क्या बोलता है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो इसका मतलब हुआ ये a और ये हो गया b। सिंस गिवन फंक्शन सेटिस्फाई रोलिच थ्योरम,
therefore b is equals to 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरीफाई रोलिच थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू 0 कॉमा 2 पाई। तो देखिए अभी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वेरीफाई, और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे वैलिडिटी चेक करना था, मतलब रोलिच थ्योरम सेटिस्फाई होता है या नहीं। यहाँ पे वेरीफाई दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे रोलिच थ्योरम सेटिस्फाई होता है या नहीं। वह 3 कंडीशन से चेक होता है, और फिर हम c की वैल्यू निकालेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करके, और वो c की वैल्यू दिए गए इंटरवल के बीच में ही आना चाहिए, तो हम बोलेंगे फिर रोलिच थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे गिवन एफ एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7। अब देखिए साइन और कॉस दोनों अपने अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लाइन लिखते हैं एज साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस एज वेल एज differentiable on their domain, hence fx is continuous on 0 comma 2 pi and differentiable on 0 कॉमा 2 पाई। 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन को देखते हैं, लेट ए को मान लीजिए 0 और बी को 2 पाई। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7। साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, प्लस 7 हो जाएगा 8। फिर इसके बाद एफ ऑफ बी निकाल लेंगे, तो एफ ऑफ 2 पाई क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7। साइन 2 पाई होता है 0, कॉस 2 पाई होता है 1, प्लस 7 8। तो देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, hence there exists at least one value of C belongs to A comma B such that f dash C is equals to 0। क्योंकि रोलिच इस फंक्शन ने रोलिच थ्योरम के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है, इसलिए C की एक ऐसी वैल्यू लिख लेगी A और B को के बीच में कि f डैश C करने पे उसका आंसर 0 आएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, f डैश C इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे, C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये C की वैल्यू दिए गए इंटरवल के बीच में आती है या नहीं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन की डेरिवेटिव कॉस, कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन और 7 की डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से एफ डैश सी क्या बन जाएगा, कॉस सी माइनस साइन सी। अब एफ डैश सी को 0 पुट कर देंगे, तो एफ डैश सी क्या है, कॉस सी माइनस साइन सी विच इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कॉस सी इक्वल्स टू साइन सी। अब हमें c की वैल्यू निकालना है, या तो cos को हम साइन में बदल दें या फिर साइन को cos में बदल दें।
तो देखिए मैंने डेरिवेटिव में इनवर्स पढ़ाते वक्त आपको समझाया था कि कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं। कॉस को साइन में बदलना है तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। दोनों तरफ साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, π/2 माइनस सी इक्वल्स टू सी। तो π/2 क्या हो जाएगा, सी, ये माइनस सी उधर गया 2c, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ये 2 डिवाइड में आएगा π/4। अब देखिए ये जो π/4 है इसके बीच में आना चाहिए, तो क्लियर दिख रहा है, आता है, ये 45 डिग्री है, 0 से 360 के बीच में आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस c इज इक्वल्स टू π/4 बिलोंग्स टू 0,25, और लास्ट में एक लाइन लिखेंगे हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बस इसमें करना क्या था, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई दिखाना था और एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करके सी की वैल्यू ऐसे निकालना था जो ए और बी के बीच में आए। तो इस प्रकार से रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। सेकंड देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन x/2 x बिलोंग्स टू 0,2π। तो देखिए साइन x रहे, x/2 रहे, या एंगल में कुछ भी रहे, साइन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे साइन x/2 इज कंटिन्यूअस एंड differentiable on their domain, hence fx is continuous on 0,2π and differentiable on 0,2π। थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, देखिए लेट a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स टू 2π। तो f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ 0, और यहाँ पे रख देंगे 0, तो ये होगा साइन 0/2। देखिए 0/2 क्या होता है, 0, और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। f ऑफ b मतलब f ऑफ 2π होगा साइन 2π/2 मतलब साइन पाई, और साइन पाई की भी वैल्यू होती है 0। हेंस या फिर इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑल दी कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अब क्योंकि रोलिस थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो सी की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो ए और बी को बिलोंग करेगी एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 पुट करने पे, तो वो लिख लेंगे हेंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी belongs to a comma b such that f dash c is equals to 0। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा फंक्शन लिख ले हो साइन x/2 और इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखिए साइन x/2 की डेरिवेटिव कॉस x/2 तो होगी, साथ में x/2 की भी डेरिवेटिव निकालना होगा और उसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 1/2। अब देखिए एफ डैश सी निकाल लेंगे, तो एफ डैश सी क्या होगा 1/2 कॉस c/2। अब लेट एफ डैश सी को ले लेंगे 0, एफ डैश सी कितना है 1/2 कॉस c/2 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 0 बन जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस c/2 इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब c/2 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो डिवाइड का 2 कैंसल, तो c क्या बचेगा पाई।
और यहाँ लिखना सिंस c इज इक्वल्स टू पाई बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। अब देखिए ये जो 180 डिग्री है 0 से 360 के बीच में आता है, इसलिए हम लिखेंगे रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। थर्ड देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 x बिलोंग्स टू 1, 4। अब देखिए पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए ऑलरेडी दिख रहा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो हम लिख लेते हैं गिवन एफ एक्स is polynomial function which is continuous on 1, 4 and differentiable on 0, 4। अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। तो लेट ए को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं 4। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पुट करो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, 1 स्क्वायर इज 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 9, 9 एंड 1 10 माइनस 5 5। एफ ऑफ बी निकाल लेंगे एफ ऑफ 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 5 जा 20 प्लस 9, देखिए 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 में से 20 गया 5। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ लिख देंगे हम ऑल दी कंडीशंस of Rayleigh's theorem are satisfied, hence there exists at least one value of C such that C belongs to A, B such that एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा, देखिए एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, 5x की डेरिवेटिव 5, 9 कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश सी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से एफ डैश सी क्या होगा, 2c माइनस 5। लेट एफ डैश सी को मान लेंगे 0। तो एफ डैश सी कितना है, 2c माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2c हो गया 5, c हो जाएगा 5/2। अब देखिए 5/2 का मतलब क्या होता है, अगर डेसिमल में समझे तो 2.5 होता है, और 1 और 4 के बीच में 2.5 आता है, मतलब रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इक्वल्स टू 5/2 बिलोंग्स टू 1, 4, हेंस रोलिस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू 1, 3 विथ सी इक्वल्स टू 2 + 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यदि ये फंक्शन रोलिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है और सी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें पी और क्यू की वैल्यू बताना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एफ एक्स हमें क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5। अब क्या बोला है, ये फंक्शन रोलिस थ्योरम को होल्ड करता है। सिंस फंक्शन होल्ड्स
रोलिस थ्योरम, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। 1 यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 1 क्यूब प्लस पी इंटू 1 स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ 3 पुट करेंगे तो होगा देखिए 3 क्यूब प्लस पी इंटू 3 स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 3 प्लस 5। तो देखो ये क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1 इंटू पी हो जाएगा, क्यू इंटू 1 क्यूब प्लस 5, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू पी 9p, 3 क्यू हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 5। अब देखिए इधर प्लस 5 है, इधर प्लस 5 है, कैंसिल हो गया। इधर 9p है, एक p इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 8p। इधर 3q है, ये q इधर चला गया तो हो गया 2q। इधर 27 है और 1 इधर चला गया। अच्छा, हमने इनको इधर लेके गए तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 1 माइनस 27 अगर हम करेंगे तो ये माइनस 26 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये होल्ड कर रहा है रोलिस थ्योरम को, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। उसको उस कंडीशन को भी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू, इसकी डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x होती है तो ये बन जाएगी 2px, क्यू एक्स की q हो जाएगी और 5 की 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश सी 0 लेके चलेंगे तो यहाँ पे एफ डैश सी ले लेते हैं तो ये होगा 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2p इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस q इक्वल्स टू 0। तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो होगा 4 प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/√3 प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस ये हो जाएगा 2p/√3 प्लस q इक्वल्स टू 0। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12 प्लस 12/√3 प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 4p प्लस 2p/√3 प्लस q इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए डिवाइड में √3 है तो √3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, देखो 12√3 प्लस 12 प्लस √3 प्लस 4√3p प्लस 2p प्लस √3q इक्वल्स टू 0। 12√3 एंड √3 कितना हो जाएगा, 13√3 प्लस 12 और इधर क्या बचा 4√3p प्लस 2p, इसको हम लिख सकते हैं 4√3 प्लस 2, बाहर में p और ये हो गया √3q इक्वल्स टू 0। आगे देखिए, तो देखिए इसको p q और कांस्टेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये क्या होगा 4√3 प्लस 2p प्लस √3q इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 13√3। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो इसे इक्वल बनाना होगा। ये √3q है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको √3 से, तो क्या होगा देखिए
यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय √3 और फिर ये बन जाएगा 2√3, ये भी 2√3, तो माइनस कर देंगे तो ये होगा माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या होगा देखिए, पहला इसको हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 8√3p प्लस 2√3q इक्वल्स टू माइनस 26√3। अब माइनस कर रहे हैं, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8√3 प्लस 2 2 जा 4p प्लस 2√3q इक्वल्स टू, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 24 प्लस 26√3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा देखो 8√3p, अब ये माइनस की वजह से इसका साइन बदलेगा तो ये क्या होगा देखिए, माइनस p से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा 8√3p माइनस प्लस माइनस 4p और इक्वल्स टू देखिए ऊपर है माइनस 26√3। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो डायरेक्ट ये बन जाएगा प्लस 24 प्लस 26√3, ये कैंसिल हो गया, बचा माइनस 4p, ये भी कैंसिल हो गया, बचा 24। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 6 जा 24 और माइनस साइन शिफ्ट, तो p की वैल्यू हो गई -6। अब q की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या था सेकंड इक्वेशन, 8 इंटू p प्लस 2q इक्वल्स टू -26, तो ये होगा -48 प्लस 2q इक्वल्स टू -26। तो 2q क्या होगा, ये उधर जाके बनेगा +48, अब +48 में से 26 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 22, q हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 11, तो p की वैल्यू होगी -6 और q की वैल्यू होगी 11। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, फंक्शन x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई पावर -x/2 satisfy all the conditions of Rolle's theorem on -3, 0, find the value of c such that f dash c equals to 0। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये जो फंक्शन है ऑलरेडी रोलिस थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है -3 0 पे, तो हमें c की वैल्यू निकालना है f डैश c इक्वल्स टू 0 लेके। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, fx कितना है, x प्लस 3 e पावर -x/2। अब देखिए सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस fx सेटिस्फाई all conditions of Rolle's theorem hence there exists c belongs to -3, 0 such that f dash c is equals to 0। तो देखिए क्या होगा, पहले यहाँ से f डैश x निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उससे पहले हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ट्रिपल मल्टीपल आ गया, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। fx इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा x² प्लस 3x और ये होगा e पावर -x/2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा देखिए f डैश x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये एज इट इज इनटू इसकी डेरिवेटिव, तो इसकी डेरिवेटिव तो यही होगी, साथ में इसकी डेरिवेटिव -x/2 की -1/2 प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा और इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, x² प्लस 3x की हो जाएगी 2x प्लस 3। तो देखिए दोनों में e पावर -x/2 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचा -1/2 बचा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये -x²/2, ये हो जाएगा -3x/2 और इधर बचा +2x + 3।
अब देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4x माइनस 3x हो जाएगा प्लस x, और डिवाइड में रहेगा 2, और ये हो गया प्लस 3। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई। अब एफ डैश सी को 0 लेके चलना है। नाउ एफ डैश सी को हमने 0 लिया, तो यहाँ पे c की x की वैल्यू c रख देंगे, तो क्या होगा देखिए e पावर माइनस सी बाई 2, तो ये होगा माइनस सी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इसके डिवाइड में जाएगा और 0 बन जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास सी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डिवाइड में 2 है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा माइनस सी स्क्वायर प्लस सी, और ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये स्क्वायर के सामने नेगेटिव है, तो थ्रू आउट नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके 2 आंसर बनेंगे। अब -6 के देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, -3 और 2। देखिए -6 के फैक्टर क्या होंगे, -3 और +2। तो सी का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसके साइन चेंज कर दो। एक आंसर आएगा 3 और एक आंसर आएगा -2। ठीक है, तो देखिए अब कंडीशन क्या है, -3 से 0 तक ही जाना है, -3 से लेके 0 तक। तो 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि c इज इक्वल्स टू 3 बिलोंग नहीं करता है इसको, 3 इसके आउटसाइड हो गया। सॉरी, c इज इक्वल्स टू 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -3, एंड c इज इक्वल्स टू -2 बिलोंग्स टू -3, 0, इसलिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब देखिए 2 आंसर आया, 3 को हमने सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि क्योंकि ये जो 3 है आउट ऑफ रेंज है, -3 से 0 के बीच में 3 नहीं आता है, -2 आता है, इसलिए हमने c की वैल्यू -2 ली है। तो यहाँ पे हमारा रोलिच थ्योरम का टॉपिक खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोज को शेयर करो, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ fx इज रियल वैल्यूड फंक्शन एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन AB, डिफरेंशिएबल ऑन AB, then there exists at least one value of c belongs to a comma b such that f dash c equals to f of b minus f of a divided by b minus a। तो क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है और वह ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वह कंटिन्यूअस होना चाहिए गिवन इंटरवल पे, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए गिवन इंटरवल पे। तो ए और बी को बिलोंग करती हुई एक ऐसी वैल्यू आती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो देखिए इसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू log x ऑन 1 to e। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन fx क्या है, log x, और इसकी डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं अभी से। f डैश x क्या हो जाएगा, 1/x। तो देखिए log 0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, यानी अगर हमने x की वैल्यू 0 लिया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। और देखिए इसकी जो डेरिवेटिव है ये 1/x है, अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लिया तो ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा और ये डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। तो log x ऐसा फंक्शन है जो x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल बन सकता है, परंतु हमें चेक करना है इंटरवल 1 to e। अब 0 जो है इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है,
तो ये जो log x है इस इंटरवल पे कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आप लिख सकते हो फॉर x इक्वल्स टू 0 f(x) becomes discontinuous and non-differentiable. But x equals to 0 does not belongs to 1 comma e. Therefore f(x) is continuous on 1 comma e and differentiable on 1 comma e. अब देखिए इसमें थर्ड कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ती, जैसे रोलीज में करनी पड़ती थी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, यहाँ पे नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, hence there exists at least one value of c which belongs to a comma b such that f dash c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a। यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए एक वैल्यू ऐसी आएगी जो 1 और e के बीच में होगी। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ जिस जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ रही है वो सब निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू है e, तो एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी मतलब एफ ई, और वो कितना हो जाएगा log e, और log e की वैल्यू होती है 1। एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए मतलब F1, ये हो जाएगा log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0। एफ डैश सी निकाल लेते हैं। एफ डैश सी क्या है, एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू सी रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/c। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं नाउ, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। एफ डैश सी की वैल्यू है 1/c, एफ बी हमने कैलकुलेट किया है 1 माइनस एफ ए कैलकुलेट किया है 0, बी की वैल्यू है e माइनस ए की वैल्यू है 1। तो 1/c देखिए 1 माइनस 0 हो जाएगा 1 और e माइनस 1 एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा c, इधर हो जाएगा e माइनस 1। अब देखिए ये जो e माइनस 1 जो है 1 से e है, तो e माइनस 1 जाहिर सी बात है e से छोटा होगा। वैसे भी देखिए e की वैल्यू होती है 2.72 और इसमें से e माइनस 1 करेंगे मतलब 1 माइनस करेंगे तो जाएगा 1.72। तो देखिए 1 से 2.72 के बीच में 1.72 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c इसको बिलोंग करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे c इक्वल्स टू e माइनस 1 बिलोंग्स टू 1 कॉमा e, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन 0,4 चेक करना है। तो देखिए इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ एक्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, -1 और -2 हो जाता है -3, तो ये सीधा हो जाएगा -3x। -1 इंटू -2 होता है +2 और ये एज इट इज x माइनस 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स का पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू 3 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स हो जाएगा -3x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x इंटू 3 9x, फिर 2x और 2 इंटू -3 -6। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब -3x स्क्वायर और -3x स्क्वायर हो जाएगा -6x स्क्वायर,
9x और 2x हो गया 11x और -6 ये हो गया fx। तो देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous on given interval है 0 4 and differentiable on 1 4। all the conditions of LMVT are satisfied, hence there exists at least one value of C which belongs to A comma B such that f dash C equals to f of B minus f of A डिवाइड में B माइनस A। अब देखिए जो जो हमें ज़रूरत है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले f डैश एक्स निकाल लेंगे, तो f डैश एक्स क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो f डैश एक्स क्या होगा, देखिए इसकी डेरिवेटिव निकाल लीजिए। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव होती है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की होती है 2x, 2x इंटू 6 हो जाएगा 12x, 11x में x की होगी 1 तो ये हो जाएगा 11 और ये कांस्टेंट है 0। तो f डैश सी क्या होगा, यहाँ से f डैश सी की वैल्यू हो जाएगी, बस यहाँ c रखना है, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। अब देखिए लेट a है 0 b है 4, तो एफ ए क्या होगा, f0। तो यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पुट करते हैं, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये और ये सेम ही है। तो ये हो जाएगा देखिए 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3। तो ये देखिए एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब ये -1 हो जाएगा, ये -2, ये -3, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6। एफ बी देखिए, एफ बी मतलब एफ ऑफ 4, तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6। नाउ एफ डैश सी क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। एफ ऑफ बी देखिए है 6 माइनस एफ ऑफ ए कितना है -6 अपॉन बी माइनस ए, बी है 4 माइनस सी की वैल्यू ए की वैल्यू है 0। ये होगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 हो जाएगा 12 बाय 4। तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, 12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 3, और जब हम इसे इधर लेंगे तो 11 माइनस 3 हो जाएगा 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, तो इसके फैक्टर देख लीजिए 3 8 जा 24, 24 को स्प्लिट करिए कि 12 आना चाहिए, तो 24 में देखिए 24 का एक तो 6 4 हो सकता है, 8 3 हो सकता है, 12 2 हो सकता है, 24 1 हो सकता है। तो किसी में भी प्लस माइनस करने पे 12 नहीं आ रहा है, तो हम इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला आपको पता होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइड में 2 इंटू ए की वैल्यू है 3। तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये हो जाएगा 4 3 12 12 8 96
और 2 तिया 6, 12 प्लस माइनस, अब देखिए 144 में से 96 माइनस करना है। तो देखिए 96 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो गया 100। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 44 का, पर मैंने 4 एक्स्ट्रा का जोड़ा था तो 44 और वो 4 हो जाएगा 48, डिवाइड में 6। अब देखिए 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 का निकल जाएगा 4 और 3 अंदर रह जाएगा, डिवाइड में 6। अब 6 को हम सेपरेट कर देते हैं। देखिए 12 के नीचे 6 जाएगा तो बनेगा 2, 4 के नीचे अगर 6 गया तो 4 को लिखेंगे 2 और 6 को लिखेंगे 3, तो हो जाएगा 2√3/3, 2 प्लस माइनस, अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 2/√3। तो देखिए ये आंसर आया। अब दोनों चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 2/√3, तो देखिए √3 क्या होता है 1.732, अगर 2 से अगर हम डिवाइड भी किए तो ये आंसर शायद 0 पॉइंट में आएगा, और 2 प्लस तो इसके अंदर ही आ जाएगा। और जब 2 माइनस लेके चलेंगे तो भी 2 में से अगर 0 पॉइंट माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू भी इसमें है। तो दो वैल्यू निकल रही है सी की, पर क्वेश्चन बोला है एटलीस्ट 1, तो 2 भी चलती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा C = 2 प्लस माइनस 2/√3 बिलोंग्स टू 0,4, हेंस LMVT वेरीफाइड। थर्ड देखिए fx = x² - 3x - 1, x बिलोंग्स टू -11/7 टू 13/7। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज फंक्शन को। अब ये दिख ही रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो लिख लेंगे उस लाइन को। fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन hence which is continuous on -11/7, 13/7 and differentiable on -11/7, 13/7. All the conditions of LMVT are satisfied. तो देखिए फॉर्मूला होता है, अब जो रिक्वायर्ड है वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट fx विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f' क्या होगा, इसकी डेरिवेटिव ले लीजिए। तो x² की डेरिवेटिव होती है 2x माइनस 3x की हो जाएगी 3 और 1 की डेरिवेटिव 0, तो f' क्या हो जाएगा 2c - 3। अब fa fb निकाल लेते हैं। हियर a है -11/7 और b है 13/7, तो f(a) कैसे निकालेंगे, देखिए f -11/7 विच इज इक्वल्स टू fx में 11/7 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -11/7 का स्क्वायर -3 इंटू -11/7 -1, तो ये हो जाएगा f(a) इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर जाएगा 121, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, ये होगा 11 इंटू 3 33/7 -1। अब देखिए 49 सबसे बड़ा नंबर है और 7 से ये डिवाइड होता है, तो 49 ही एलसीएम है, सबके डिनोमिनेटर में 49 हम बना देते हैं। तो क्या होगा देखिए, सबके डिनोमिनेटर में 49 हमने बना दिया, यहाँ कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए 121, यहाँ 7 एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए
33 इंटू 7 हो जाएगा ये, तो कितना होगा 210 और 21 231, और इसको सीधा 49 एडजस्ट करना होगा तो ये हो गया -49। अब देखिए ऐड कर लो, ये कितना होगा 200 300 और ये 50 350 352, 52 में से 49 गया, कितना बचा 303 बचेगा, और डिवाइड में हो जाएगा 49। तो ये किसी से डिवाइड तो शायद ही होगा, 7 से होता क्या, 728 नहीं होगा, तो ये एफ ऑफ ए हो गया। बी देखिए क्या है 13/7, तो एफ 13/7 क्या होगा 13/7 का स्क्वायर -3 इंटू 13/7 -1, तो एफ बी क्या होगा देखो 13 का स्क्वायर 169/49 माइनस 13 3 जा 39/7 -1, तो एलसीएम 49 ही होगा, तो सबके नीचे 49 बनाते हैं, तो ये 169 ही रहेगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए 3 7 जा 7 3 21 210 और 9 7 63, 210 और 63 हो जाएगा 273, और ये सीधा 49 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -49। तो ये क्या होगा देखिए माइनस करेंगे तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 69 में से 49 गया तो बचेगा 20, तो ये हो गया 120। अब 273 में से 120 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा -200 में से 100 गया 100, और 73 में से 20 गया 53, तो ये हो जाएगा 153/49। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, नाउ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड में बी माइनस ए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ बी हमने कैलकुलेट किया है -153/49, माइनस एफ ए कैलकुलेट किया है 303 डिवाइड में 49, और बी है 13/7 और ए है -11/7, यानी हो जाएगा ये +11/7 एफ डैश सी। देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 150 और 300 450, और ये 6 456/49। अब देखिए ये डिवाइड को मैं इनटू में लिखता हूँ, तो ये दोनों का बेस सेम है 7 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 10 10 20 और 4 24, तो हम इसको लिखते हैं 7/24। देखिए 24 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा 456 डिवाइड बाय 24, तो 24 2 जा 24 1 जा 24, 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 216, और 24 गुना 9 करके देख लेते हैं, 9 4 36 बचा 3, 9 दूनी 18 3 21, यानी 216 9 बार, यानी 24 से 19 बार कैंसिल होगा, और ये 7 से 7 बार कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऊपर बचेगा 19 और नीचे बचेगा 7। अब आगे एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई -19/7। अब एफ डैश सी हमने कैलकुलेट किया था 2c - 3 इक्वल टू -19/7, तो 2c की वैल्यू हो जाएगी -19/7 -3 उधर गया +3, तो 2c इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 1 21, 21 में से 19 गया 2/7, 2 से 2 कट, तो c का वैल्यू आया 1/7। अब देखिए c इज इक्वल्स टू 1/7 इसको बिलोंग करता है, क्योंकि -11/7 होगा, फिर -10/7 -9/7 ऐसे 13 तक है, तो बीच में कहीं ना कहीं 1/7 होगा, इसलिए हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू 1/7 बिलोंग्स टू -11/7, 13/7, hence LMVT is verified। फोर्थ क्वेश्चन देखिए fx 2x - x², x बिलोंग्स टू 0,1। तो देखिए ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा, तो हम सीधा लिख लेते हैं।
तो देखिए ये हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये आपको बोल के बताया नहीं, ये आप याद कर लेना या ध्यान कर लेना। तो देखिए हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ से 2x की डेरिवेटिव 2 और एक्स स्क्वायर की 2x, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2 माइनस 2c। अब देखिए a यहाँ पे है 0 और b है 1, तो एफ ए कैलकुलेट करेंगे, f0 तो क्या होगा 2 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये सीधा हो जाएगा 0। एफ बी कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 1 होगा 2 माइनस 1 1। तो फार्मूले में रख देते हैं इसको नाउ, एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। एफ डैश सी है 2 माइनस 2c और एफ बी हमने कैलकुलेट किया है 1, एफ ए है 0, बी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 0, तो 2 माइनस 2c। देखिए सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो माइनस 2c को इधर शिफ्ट करते हैं तो हो गया प्लस 2c, प्लस 1 इधर शिफ्ट हुआ, हो गया 2 माइनस 1 1, तो c की वैल्यू हो गई 1/2। देखिए 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है, तो हम लिख देंगे c इज इक्वल्स टू 1/2 बिलोंग्स टू 0,1, hence LMVT is verified। फिफ्थ क्वेश्चन है f(x = x - 1 upon x - 3 on 4 5, इसे चेक करना है। तो देखिए f(x) लिख लेते हैं x - 1 upon x - 3। तो देखिए अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल। हम लिख देंगे f(x) becomes discontinuous तो देखिए x = 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल बन रहा है, बट 3 इस इंटरवल में नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन 4 5 एंड डिफरेंशिएबल ऑन 4 5। हाँ एफ डैश एक्स निकालते हैं, डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा एफ डैश एक्स, यहाँ u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा x - 3 एज इट इज, x - 1 की डेरिवेटिव होगी 1 माइनस x - 1 एज इट इज, तो x - 3 की डेरिवेटिव हो जाएगी 1 अपॉन x - 3 का लगेगा स्क्वायर, ये होगा 1 इंटू दिस x - 3 माइनस ये होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 1 अपॉन x - 3 का स्क्वायर, ये x - x कैंसिल, -3 + 1 -2 अपॉन x - 3 का स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश एक्स। तो एफ डैश सी क्या होगा -2 अपॉन c - 3 का स्क्वायर,
हियर ए कितना है 4, बी है 5, तो एफ ए मतलब F4 क्या होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे 4 - 1 अपॉन 4 - 3, 4 - 1 3, 4 - 3 1, तो ये हो गया 3। एफ बी कैलकुलेट कर लेंगे तो एफ ऑफ 5 - 1 अपॉन 5 - 3, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, तो ये हो गया 2। फॉर्मूले में पुट कर देंगे नाउ एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी हमने निकाला है -2 अपॉन सी माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ बी है 2 - 3 अपॉन बी माइनस ए 5 - 4। तो देखिए क्या होगा, -2 अपॉन सी माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 - 3 हो गया -1 और 5 में से 4 गया 1। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसल, 2 अपॉन सी माइनस 3 स्क्वायर 1/1 होगा 1, ये इधर शिफ्ट होगा तो सी माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा 2, सी माइनस 3 हो जाएगा √2, तो सी हो जाएगा देखिए -3 उधर शिफ्ट हुआ +3 और ये +√2। तो ये वैल्यू देखिए √2 मतलब क्या होता है 1.41, 3 + 1.41 क्या होगा 4.41, और ये इसको बिलोंग करती है तो इसलिए क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी थ्योरम कवर किया है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।